अ, आज मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करना है। और जैसे कि हम सबने हमेशा सुना है कि गुरुजी की ना जो मतलब ब्लेसिंग्स हैं वो इतनी अनंतम है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ से और कब आ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो आप सब सुनते हैं वो है कि प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बड़े प्रैक्टिकल गुरु हैं। तो यहाँ पर एक मैं बहुत सुंदर ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ और उनका शुकराना कर रही हूँ। 10 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था और 16th बर्थडे था। और उससे 1 दिन पहले मैंने रात को उससे पूछा कि बेटा आपका क्या प्लान है? हमें नानू के घर जाना है तो बता दो फिर कैसे करना है? उसने प्लान सुबह का अपने दोस्तों के साथ बना लिया और मैंने उसे बहुत डाँटा। मैंने कहा छुट्टी वाला दिन है और तुम सुबह-सुबह वहाँ चले जाओगे, फिर हम रात को पहुँचेंगे नानू के घर, बहुत लेट हो जाएगा। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे डाँट दिया और बोला आपको पूछना मुझसे पूछना चाहिए था प्लान बनाने से पहले। ये सब गुरु की लीला मतलब जो कहते हैं ना कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और गुरुजी की अपनी प्लानिंग चल रही होती है, ये हमको कुछ नहीं पता होता। समवेयर और द अदर 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास, उसने कहा कि हमें ना स्लॉट मिल गया है और हम गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जो गुरुजी के दर्शन के लिए वो जा रही थी, वो पहली बार जा रही थी, तो उसे बिल्कुल रास्ता नहीं पता था कि बड़े मंदिर कैसे जाते हैं, क्या करना होता है, कहाँ-कहाँ जाना होता है। मैंने उसे पूरा गाइड कर दिया था और वो सेम डे था जिस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था। तो हम सुबह उठे हुए थे, बातें-वातें कर रहे थे, प्लान सब चल रहा था, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और मुझे लगा कि शायद वो रास्ता भटक गई है या शायद नहीं पहुँच पा रही है, इसीलिए वो कॉल कर रही है। तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब उसका कॉल आया था, तो मुझे लगा कि मुझे ये कॉल उठा देना चाहिए, दो आई वाज़ ऑन अदर ऑफिशियल कॉल। मैंने उसका कॉल उठाया, मुझे लगा कि मुझे उसे बताना है कि अच्छा ये ऐसे करना है, वैसे कुछ ऐसे ही कुछ कॉल होगा क्योंकि जो भी पहली बार जाता है तो कई बार नहीं मिल पाता, वो बहुत अंदर जाके है। बट टू माय सरप्राइज जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। उसने बोला कि हम यहाँ पहुंच गए हैं और हमने आकर यहाँ रियलाइज किया कि जो हमने स्लॉट बुक किए थे उसके अलावा हमसे एक्स्ट्रा 2 स्लॉट्स और बुक हो गए हैं संगत के लिए। और हमारा स्लॉट तो अभी 11 बजे का है, हम तो अपने दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन एक और स्लॉट हमारे पास है जिसमें 2 संगत जा सकती है और वो 3 बजे का स्लॉट है। जय गुरु जी। और पता नहीं मेरे मन में भाव आया यहाँ आके कि मैं आपको कॉल करूँ और आप आ जाएँ दर्शन के लिए। बट वो देख लो आप अगर आप कर सकते हो तो। मैंने ना नेकी और पूछ-पूछ जय गुरु जी अंदर से लकी वाओ! आई रियली नीड टू गो। और हमने बोला अच्छा ठीक है आप पूछ लो, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। और जितने प्लान्स थे, सारे प्लान्स थे, सब कुछ इधर-उधर हो गए। जो बच्चे का बर्थडे शाम को बनाना था, पार्टी करनी थी, उसकी जो प्रिपरेशन थी, मैंने ना वो हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ। फटाफट तैयार होना शुरू हो गई, इतनी देर में फिर उनका फ़ोन आ गया कि अंदर से जो सेवादार है ना, वो मना कर रहे हैं कि वो फ़ोटो चेक करेंगे और इसमें तो कोई और फ़ोटो है, आप तो श वो ना शायद अंदर आने नहीं देंगे। मैंने बोला ऐसा है कि अगर उन्होंने आपसे मुझे सुबह कॉल करवा दिया है और उन्होंने बोला है कि आपको आना है और तो मैं आ रही हूँ, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। तो यहाँ पर एक और लेसन कि आई जस्ट नीड टू सरेंडर। मैंने सरेंडर किया। मैंने गुरुजी आपने अगर सुबह-सुबह कॉल करवाई है कि हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है, हमारे पास ई-पास है, आप आ जाओ, तो मैं आ रही हूँ। आपने अंदर दर्शन कराने करा देना, नहीं तो जैसे लॉकडाउन में हम गाड़ी वहीं बाहर से मोड़ कर आ जाते हैं, मैं वैसे मोड़ कर आ जाऊँगी। बस मैंने अपनी एक और फ्रेंड को कॉल किया क्योंकि ई-पास से 2 लोग जा सकते थे। हम फटाफट तैयार हुए, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, स्टिल शी मैनेज्ड मेरे पास पहुँची और हम लोग रास्ते में जब जा रहे थे तो कभी गुरुजी ब्लेसिंग्स वाले कार नज़र आ जाए, कभी 777 नंबर आ जाए और मेरी फ्रेंड बोले कि हो जाएँगे दर्शन, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमने ऐसे कभी किया नहीं, तो पता नहीं, लेट्स सी। मैंने ना देखो गुरुजी की मर्ज़ी जो होगा वो करेंगे। हम जब वहाँ तक पहुँच गए, उस रोड पर पहुँच गए छतरपुर वाली रोड पर ना, तो एकदम दिल ऐसे धड़क रहा था क्योंकि कभी हम ऐसे गए नहीं आज तक। तो क्या करना है, वहाँ पर मैं यूजुअली अब केले लेके जाती हूँ बंदरों के लिए। जब हम वो यू टर्न करके बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे बंदर बैठे थे। तो मैंने बोला पता नहीं आप खा लो, मैंने ना अपनी फ्रेंड को बोला इनको ना खिला देते हैं यहाँ पर। पता नहीं अंदर जाने को मिले ना मिले तो फिर नहीं खिला पाएँगे ना, और क्या पता इनको खिला दें तो ये हमारी अर्ज़ी लगा दें और बड़े मंदिर में अंदर पहुँचा दें हमें। हमने केले ना आधे वहीं बाँट दिए उन बंदरों को और तब तक
हमारा नंबर आ रहा था, जहां पर वो गाड़ी के आगे ना वो लगा देते हैं ई पास वाला, जो एक कुछ बैनर से कुछ लगा देते हैं ना, एक पेपर सा लगा देते हैं, तो लेमिनेटेड वाला। उधर वहां पहुंचे तो जो फ्रेंड ने ई पास नंबर दिया था, मैंने ई पास नंबर बोला, उन्होंने वो लगा दिया कार्ड, एंड उन्होंने फोटो नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। हम अंदर की तरफ पहुंच गए, वाह जय गुरु जी। अब वहां पहुंचे तो उसके बाद हम लोगों ने कार पार्क करी, बहुत अच्छी पार्किंग मिली, सामने से बड़े मंदिर, इतना सुंदर शिवलिंग, इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत क्लियर दिख रहा था। अब वहां जाकर हमने जूते रखे अपने स्टैंड पर, सब कुछ किया। अब आ गई बारी दूसरी अंदर घुसने की, सेकंड पड़ाव शुरू हो गया। वहां पर अब लगे कि किससे पूछूं, एक में बहुत भीड़ थी, दूसरे में भी भीड़ थी, तीसरे में वहां पर सिर्फ दो संगत खड़ी थी। और एक तो बहुत गुस्से से कुछ किसी को बोल रहे थे, पहले वाले ना मना कर रहे थे, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, ये इतने का पास है, दूसरा नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। और मैं अंदर से अरदास करी जाऊं, गुरुजी को बोलूं, गुरुजी इन तीनों में से मैं किसके पास जाऊं, कहाँ पर जाके मैं ये दिखाऊं और क्या करूं। और माय फ्रेंड वाज आल्सो सजेस्टिंग, हम ये बोल देंगे, हम वो बोल देंगे। मैंने नहीं, मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, जो है ना मैं वही बोलूंगी और दिखा दूंगी। तो मैं तीसरे वहां पर, जहाँ पे बहुत कम संगत थी, दो तीन ही थी, फिर हमारा नंबर जल्दी आना था, मैं उनके पास गई। उन्होंने नंबर पूछा, उन्होंने नंबर पूछने के जैसे ही पूछा, उन्होंने बोला ये इनके और इनके हस्बैंड, ये हस्बैंड का नाम है, ये है। मैंने, यहाँ पे कोई हस्बैंड नहीं है, यहाँ पर वो संगत भी नहीं है, वो संगत सुबह दर्शन करके जा चुकी है जय गुरु जी, और मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं, उनका स्लॉट वो सुबह का था, ये एक एक्स्ट्रा और बुक हो गया था, और वो कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो उन मैंने बोला ये हो गया, तो कह रहे हैं, उन्होंने अपने आप बोला, कह रहे हैं कि ये जो गुरुजी है ना, ये सब वो कराते हैं, करने वाले वो है, तो ये गलती से बुक नहीं हुआ, ये बुक आपके नाम का ही था, आप ही के दर्शन यहाँ लिखे थे, आप ही ने यहाँ आना था, आप अंदर जाइए, मेरे पास बस मुझे यही एक चीज चाहिए। और मैंने सच बोला उनको, और जय गुरु जी, उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अब अंदर जाके मेरी फ्रेंड ने बोला था वो फोटो फिर से चेक करेंगे, और अंदर के सेवादार से फिर से चेक करते हैं। वहां पर हम स्कैनिंग वाली जगह पर पहुंचे, और जैसे ही स्कैनिंग वाली जगह पर पहुंचे, मुझे लगा कि अब फिर से चेकिंग होगी जय गुरु जी। पर स्कैनिंग वाली जगह पर पर्स निकला, और उसके बाद ना किसी ने हमारा चेक किया, ना हमारा किसी ने कुछ बोला। मैं बस वो पर्स उठाया, और उसके बाद जो मेरे आंखों से आंसू बहने शुरू हुए, पूरे रास्ते भर में इतना सुंदर वहां पर शब्द और भजन चल रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे लिए ही चल रहे हैं। और इतने सुंदर दर्शन बड़े मंदिर में हुए गुरुजी के, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस, इतना अच्छा मैसेज जो मैंने सीखा। और मुझे लगता है कि वो हमें ना सिखाते रहते हैं, एक, हमें मांगना नहीं चाहिए, बिल्कुल सच में नहीं मांगना चाहिए, उनके प्लान्स उन्हीं के प्लान्स हैं, सरेंडर कर दो, बहुत जरूरी है सरेंडर कर दो। और ये जो हम परेशान हो जाते हैं ना, मैं कहाँ अपने बेटे को डांट रही थी कि तूने ये प्लान क्यों बनाया, तो अब हमें शाम को जाना पड़ेगा, अगले दिन वर्किंग होता है, फिर सुबह हम थक जाते हैं। अब उन्होंने प्लान सारे के सारे खुद किए हुए थे, हम तो जानते ही नहीं थे, किसे पता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे लिए ऐसे एक फोन आएगा, वो कहेंगे बड़े मंदिर का एक स्लॉट ई पास अरेंज है, आप आ जाओ और दर्शन कर लो। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की मेहर इतनी थी कि वहां से मैं कुछ कॉल्स भी कर पाई, और मैं कईयों को लाइव वहां से दर्शन भी करा पाई। तो शायद उन सबके दर्शन भी वहां जुड़े हुए थे, लिखे हुए थे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू।